कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के कारण, कि निर्धनता किस किस कारण से हो सकती है। फर्स्ट आपका है कि लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट है आपका राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी हम उत्पादन कर रहे हैं, वो जो उत्पादन है हमारा दूसरे देशों के कंपैरिजन में कम है, इसलिए यहाँ गरीबी ज़्यादा है। उत्पाद कम है मीन्स उनकी सेल कम हो रही है, सेल कम है तो मीन्स कहीं ना कहीं आपकी इनकम पे इफेक्ट इसका पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो ग्रोथ है वो भी आपकी कम है, कंपैरिजन दूसरे जो देश हैं उनके कंपैरिजन में आपके जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है। जैसे इसने कहा है कि जनसंख्या में तो वृद्धि 2% के आधार पर हुई है और प्रति व्यक्ति आय में केवल 3% के आधार पर हुई है, ठीक है। इंक्रीज तो है पर इतना नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, नेक्स्ट पॉइंट ही आ जाएगा आपका कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है कंपैरिजन किसके, प्रोडक्शन की, ठीक है। प्रोडक्शन कम है तो आपकी सेल कम रहेगी, फिर वही आपकी इनकम पे इफेक्ट इसका पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं गरीबी बढ़ेगी। उसके बाद इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आपका है, स्फीतिक जाल, इसमें क्या होगा, वही दिया हुआ है कि जनसंख्या के कंपैरिजन में जीडीपी जो है आपका इंक्रीज कम है, जिसकी वजह से क्या है, जो मूल्य हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और लोग जो है वो आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मूल्य बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन है वो कम है और पॉपुलेशन का जो एरिया है वो ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर रहेगा इसमें मेन, कि बेरोज़गारी के कारण भी क्या है, निर्धनता है आपकी, कि जब लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है तो उसके पास इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको भी पूरा नहीं कर पाता है। 2011 और 12 में दिया हुआ है 2.45 करोड़ व्यक्ति बेरोज़गार थे और 2016 मार्च में बढ़कर 4.35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कैपिटल की डेफिशिएंसी है, कि लोगों के पास पूंजी ही नहीं है। पूंजी क्यों नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर आपने पॉइंट पढ़ा है कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है तो गरीबी है, गरीबी है पूंजी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जो एंटरप्रेन्योर हैं वो एफिशिएंट नहीं है, एबल नहीं है, यानी कि उनके अंदर वो स्किल नहीं है जो एक्चुअल में होनी चाहिए, जिसके आधार पर आउटपुट को इंक्रीज़ किया जाए, तो इसकी वजह से भी हम लोग निर्धन हैं। उसके बाद जो सोशल इंस्टीट्यूशन है आपके वो पुरानी व्यवस्था के आधार पर टिके हुए हैं, रूढ़िवादी उनकी सोच है, जाति प्रथा है या संयुक्त परिवार प्रणाली है या आपका बहुत सारी ऐसी जो पुरानी रीति रिवाजें चली हुई हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो है निर्धनता का एक कारण रहा है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरे देशों के कंपैरिजन में देखें तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना डेवलप नहीं है। जैसे एनर्जी जो लेवल है, ऊर्जा से रिलेटेड जो काम है, या आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, या आपका डैम से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें इतनी डेवलप नहीं है एक्चुअल में जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, उनका हम बेस्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम निर्धन हैं। उसके बाद आय के समान वितरण के संदर्भ में निर्धनता है। एक पॉइंट ये भी है कि आय जो है, इनकम जो लेवल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। मेन फैक्टर है ये कि जो लोग गरीब हैं वो एक्चुअल में गरीब ही हैं और लगभग गरीब होते ही जा रहे हैं, और जो लोग अमीर हैं उनके पास क्या है, और साधन है, उनको इन्वेस्ट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो पैसे से पैसे को अर्न कर रहे हैं। पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद उनको रिटर्न में पैसा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट या प्रॉफिट के रूप में मिला, जिसकी वजह से उनकी इनकम और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो गरीब लोग हैं उनके पास बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के पास पैसा नहीं होता है, तो इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ से होगा। तो गरीब लोग जो हैं उनकी गरीबी और बढ़ती जा रही है, क्योंकि महंगाई आपकी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है कि ये जो पॉवर्टी है आपकी, इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है। जो जो अभी आपने फैक्टर पढ़े हैं उन सबको दूर कर दीजिए,
आपकी जो है निर्धनता दूर हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि आपकी जो इनकम है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम इनकम को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ले आए तो आपकी पॉवर्टी कम हो जाएगी। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाए, लोगों को रोज़गार दे दिया जाए, तो वो भी क्या है, आपका निर्धनता को कम करता है। जीडीपी को इंक्रीज़ कर दिया जाए, जनसंख्या पे नियंत्रण कर दिया जाए, तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल भी आपका निर्धनता को कम कर सकता है। क्योंकि कम लोग होंगे तो रोज़गार रहेगा तो आपकी निर्धनता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद है जीडीपी में वृद्धि करके आपका जो है निर्धनता को कैसे दूर किया जा सकता है। जीडीपी को जब इंक्रीज़ कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। जीडीपी का मतलब ही क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो घरेलू उत्पाद है उनको बढ़ा दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। क्योंकि आप जब कहीं ना कहीं आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उनको काम करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो लोगों की रिक्वायरमेंट जब होगी तो कहीं ना कहीं आप एम्प्लॉयमेंट उनको दे रहे हैं। जब एम्प्लॉयमेंट उनको देंगे तो इनकम का सोर्स उनको दे रहे हैं। जैसे ही इनकम का सोर्स उनके पास होगा तो वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बीपीएल से अबव हो जाएंगे, ठीक है, निर्धनता से ऊपर आ जाएंगे।